हेलो गाइस, टुडेस टॉपिक इज एरे। एरे हम लोग का पहला डेटा स्ट्रक्चर है जिससे हम लोग शुरुआत करेंगे। एरे क्या होता है? एरे कलेक्शंस ऑफ एलिमेंट्स होता है। एरे क्या होता है, डेफिनेशंस देख लेते हैं। एरे इज अ कलेक्शंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम डेटा टाइप स्टोर इन अ कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। मीन्स एरे क्या होता है, सेम डेटा को स्टोर करता है। अगर इंट है तो पूरा इंट ही होना चाहिए, फ्लोट होने से पूरा फ्लोट होना चाहिए, कैरेक्टर होने से पूरा कैरेक्टर होना चाहिए, या स्ट्रिंग होने से पूरा स्ट्रिंग होना चाहिए। अगर यहाँ इंट रहा तो पूरा वैल्यू जो होगा एरे का, यहाँ जो पूरा वैल्यू रहेगा पूरा इंटीजर रहेगा। अगर ये स्ट्रिंग वैल्यू रहा कुछ, देन स्ट्रिंग वैल्यू रहेगा, जैसे एप्पल मैंगो। और अगर डबल वैल्यू हो या फ्लोटिंग पॉइंट हो तो डेसिमल वैल्यू होगा। ऐसा नहीं होगा जो कोई वैल्यू 1 है, कोई वैल्यू 1.2 है, कोई एक स्ट्रिंग है, या कोई एक बाद में कोई एक कैरेक्टर दे दिए, ऐसा नहीं होगा। तो एरे क्या होता है, जो सेम डेटा टाइप को स्टोर करता है। और कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस। कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस का मतलब क्या होता है, जो हम लोग का प्रोग्राम जो सेव होता है, कोई एक मेमोरी दिया जाता है, उसमें मान लीजिए ये एक मेमोरी है सिस्टम में। अगर आप कोई वेरिएबल बनाए, वो अगर स्टोर होता है तो यहाँ एक स्टोर हुआ, उसके बाद किसी और जगह स्टोर होगा। लेकिन एरे क्या होता है, कंटिन्यूअस। मीन्स कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक स्टोर होता है। अगर एक ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा। और एरे का इनिशियलाइज कैसे करते हैं हम लोग, डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या बताता है हम लोग का, जो एरे हम लोग का किस टाइप का होगा, इंटीजर होगा, डबल होगा, स्ट्रिंग होगा और कैरेक्टर होगा। देन एरे का नाम और जो वेरिएबल्स होगा एरे का उसका नाम, देन न्यू, देन डेटा टाइप, देन साइज, कितना साइज का होगा। अब एक चीज देखते हैं, एरे का क्यों जरूरत पड़ा हम लोग को। हम लोग कोई भी वेरिएबल लिख सकते थे, उसके बाद कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ये सोच सकते हैं आपके क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मीन्स मान लीजिए 30 स्टूडेंट है। अब 30 स्टूडेंट का नाम लिखो, उसका मार्क्स लिखो, कोई कोई पास किया है या फेल किया है, ये चीज देखना है आपको। अगर 35 स्टूडेंट है आपके क्लास में और देखना है कौन कितना परसेंटेज मिला है उसको फाइनल एग्जाम में, तो आप क्या कीजिएगा, ऐसे लिखिएगा, रोल 1 98%, देन रोल 2 95%। इस तरह लिखते लिखते आपको 35 स्टूडेंट है तो 35 बार लिखना पड़ेगा। और अगर मोर देन 35 100 हुआ, 200 हुआ, फिर इतना लिखना और ज्यादा हेडेक हो गया। देन हम लोग क्या करते हैं, एरे यूज करते हैं। एरे क्या है, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। जैसे रोल 1 के बाद रोल 2 आएगा, रोल 2 के बाद रोल 3 आएगा, ये भी एक कंटिन्यूअस है। उसी तरह एरे भी कंटिन्यूअस। अगर हम लोग यहाँ लिखें मार्क्स लिखे और यहाँ एक एरे डिफाइन किया, एक इंटीजर टाइप का है, डेटा टाइप इंटीजर है, वेरिएबल का नाम मार्क्स है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है आप यहाँ भी लगा सकते हैं, मीन्स यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, आपका जहां अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं। देन 98% जो है ये रोल नंबर 1 के लिए है, 95% जो है रोल नंबर 2, 94% रोल नंबर 3। जो पहला जगह में जो है, जो फर्स्ट प्लेस में है, वो रोल नंबर 1 के लिए है, रोल नंबर सेकंड प्लेस में रोल नंबर 2, थर्ड प्लेस में रोल नंबर 3। इस तरह जितना है, जितना आपका स्टूडेंट है इतना आप लिख सकते हैं। तो बार बार आपको रोल 1, रोल 2, रोल 3 इस तरह नहीं लिखना पड़ा। बस एक वेरिएबल का नाम लिखे, देन उसका वैल्यू पुट किए। और एक चीज एरे में इंपॉर्टेंट है, एरे का साइज फिक्स्ड होता है, उसको आप रन टाइम में चेंज नहीं कर सकते। मीन जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं प्रोग्राम, तब उसका साइज आप चेंज नहीं कर सकते। एग्जीक्यूट होने से पहले चेंज कर सकते हैं या एग्जीक्यूट होने के बाद चेंज कर सकते हैं। रन टाइम में आप साइज चेंज नहीं कर सकते। एरे डायनेमिक नहीं है, स्टैटिक है। और
ये रोल नंबर 1 के लिए, रोल नंबर 2 एंड रोल नंबर 3। एरे को हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं? जो एरे जो हम लोग स्टोर होता है वो इंडेक्स वैल्यू से होता है, इंडेक्स बेस। तो ये पहला वाला जो होता है हमेशा 0 इंडेक्स में होता है, दूसरा वाला इंडेक्स नंबर 1, थर्ड वाला इंडेक्स नंबर 2 में होता है। इस एरे का साइज कितना है? 3 है, लेकिन जब इसका वैल्यू इंडेक्सिंग कितना तक जाएगा? 2 तक। क्यों? ये 0 से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग विथ 0, दैट्स वाई इसका जो इंडेक्स वैल्यू 2 से जाएगा, और साइज इसका 3 है। क्यों? 3 एलिमेंट है, 1, 2 एंड 3, दैट्स वाई साइज 3 है। इसको हम लोग मेमोरी में कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं? एक मेमोरी है, इसमें हम लोग का अरे हुआ, ये क्या होगा? 95 है, 93 है एंड 92 है। मेमोरी में मेमोरी का कुछ अपना एड्रेस होता है, लोकेशंस होता है, जैसे हम लोग कैसे वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। मेमोरी में स्टोर होता है तो उसका एड्रेस कहा जाता है। तो इस एरे का भी कोई एक एड्रेस होगा अपना। मान लीजिए इसका एड्रेस 100 है, तो नेक्स्ट का एड्रेस होगा 104, उसका नेक्स्ट का होगा 108। क्यों? ये एक इंटीजर टाइप का है, और इंटीजर कितना बाइट का होता है? इंटीजर 4 बाइट का होता है। अगर इसका एड्रेस 100 है, देन इसका एड्रेस 104 होगा, देन इसका एड्रेस 108 होगा। 8 मीन्स 4 ऐड होते जाएगा। अगर इसमें कुछ और रहता, 91 रहने से इसका होता 112, इसका होता 116। अगर कैरेक्टर का एरे रहता तो क्या होता? कैरेक्टर का कितना बाइट होता है? कैरेक्टर 1 बाइट होता है। अगर कोई कैरेक्टर एरे है, मीन्स ए, बी, सी एंड डी, अगर ये रहा 100, एड्रेस इसका 100 हुआ, तो इसका एड्रेस होगा 101, इसका एड्रेस होगा 102, इसका एड्रेस होगा 103। क्यों? कैरेक्टर 1 बाइट का होता है। डबल होने से किसी किसी सिस्टम में डबल का वैल्यू 8 होता है, किसी किसी सिस्टम में डबल का वैल्यू 4 रहता है। तो एरे क्या देखे? एरे हम लोग का सेम डेटा टाइप का होते हैं, और एरे कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस में स्टोर होते हैं। और एरे का सिंटैक्स देख चुके हैं, 2 तरह से आप ये कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। ऐसे डेटा टाइप, देन एरे का नेम, देन न्यू कीवर्ड यूज कीजिए, देन डेटा टाइप एंड साइज डिफाइन कर दीजिए। अगर यहाँ साइज 50 है, 30 है, 40 है, जितना चाहिए उतना आप डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये बाद में आप रिसाइज नहीं कर सकते हैं। अगर प्रोग्राम रिसाइज कर सकते हैं एट अ टाइम, प्रोग्राम रन होते हुए आप रिसाइज नहीं कर सकते हैं। प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद रिसाइज कर सकते हैं आप। और ऐसे भी यूज कर सकते हैं, डेटा टाइप, देन नेम, देन तभी वैल्यू इनिशियलाइज कर दीजिए। क्या होना चाहिए स्ट्रिंग में? स्ट्रिंग, देन नेम, और जो वैल्यू है तभी दे सकते हैं। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ये चाहे आप नेम के पहले भी लिख सकते हैं या नेम के बाद में रख सकते हैं। मीन्स यहाँ आप डेटा टाइप लिखे इंटीजर, देन स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ लिख के भी मार्क्स कर सकते हैं, नहीं तो आप इंट मार्क देखें यहाँ भी कर सकते हैं। मैं यूजली बाद में लिखना पसंद करता हूँ, लेकिन आपको जहाँ अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एरे में कैसे इनपुट लेंगे, एरे के आउटपुट, उससे हम लोग कोड में अभी दिख रहे होंगे।